अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है। देखिए, जब भी रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट की अमूमन 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके A+ ग्रेड आते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनके दरमियाने से नंबर आते हैं और वो पास हो जाते हैं, और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है जो कुछ सब्जेक्ट्स में रह जाते हैं। देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूर होता होगा, और ये तकरीबन तमाम वालिदैन इस चीज़ को फेस करते हैं कि जिस दिन आपके बच्चे या बच्ची का रिज़ल्ट आता है तो आपकी फैमिली से, आपके जानने वाले से या आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको कॉल करके ज़रूर ये पूछते हैं कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट कैसा आया है। देखिए, इसमें भी 2 कैटेगरीज़ बन जाती हैं। एक कैटेगरी तो वो होती है कि हो सकता है जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके दोस्त हैं वो आपके बच्चे के खैर ख्वाह हों और वो ये जानना चाहते हों कि आपके बच्चे के नंबर कितने आए हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि बज़ाहिर तो आपके मुखलिस नज़र आते हैं कि उनको आपके बच्चे की फ़िक्र है, लेकिन वो अंदर में उनके हसद होता है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके बच्चे कामयाब हो गए हैं या नाकाम हो गए हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट की जो 3 कैटेगरी हैं उसमें जो पहली कैटेगरी है कि जिसमें बच्चे की A+ ग्रेड आ गए हैं तो उस बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। जो बाकी 2 कैटेगरीज़ हैं जिसमें से एक ये है कि जिसमें आपके बच्चे के नंबर कम आए होते हैं लेकिन वो बच्चा पास तो हो जाता है, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी वाले बच्चे को बड़ा प्रेशर पड़ता है वालिदैन की तरफ से भी और रिलेटिव्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। इस सूरत में वालिदैन को क्या करना चाहिए? देखें, इस सूरत में जब आपके बच्चे के नंबर फ़र्ज़ करें अगर कम आ जाते हैं तो आप अपने बच्चे को बिठाएं, उसको बिठा के उससे बात करें। देखिए बेटा, कि मुझे पूरा तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम बड़े लायक हो, ज़हीन हो और तुम बड़े मेहनती इंसान हो, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि ज़िंदगी में तुम बड़े बड़े काम भी करोगे। लेकिन ये बात ये है कि अभी अगर तुम्हारे नंबर कम आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको, ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आपने अगले साल ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए, आपके बच्चे के जो नंबर हैं वो इतने होने चाहिए, अगर वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके इतने नंबर आ जाने चाहिए कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और अगर बच्चा आपका कॉलेज में है तो उसके इतने नंबर ज़रूर आना चाहिए कि बग़ैर किसी सिफारिश के उसका मेरिट के ऊपर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लेकिन हर बच्चे को एक रैट रेस में लगाना और A+ की ग्रेड की लाइन में लगाना ये मुनासिब नहीं है, और हर बच्चा A+ ग्रेड भी नहीं ले सकता, क्योंकि हर बच्चे की जो ज़हनी सलाहियत है वो एक जैसी नहीं होती। बाज़ सिचुएशन तो ऐसी होती हैं कि आपके बच्चे के जब मार्क्स आते हैं तो आप भी सेटिस्फाइड होते हैं और आपका बच्चा भी सेटिस्फाइड होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने बच्चे के रिज़ल्ट की जो खबर होती है अपने रिलेटिव्स को देते हैं तो उसमें से कोई आपका चाचू, कोई मामू निकल आता है, वो ये कहता है कि हमारी जो फैमिली है उसमें तो A+ ग्रेड ही आता है, इस बच्चे के नंबर बड़े कम है, लिहाजा आप इसको रिपीट करवाएं। देखिए, हमेशा याद रखें कि आपका जो बच्चा है वो, उसके जो अमाल होंगे, कब्र में अमाल ही जाने हैं, नंबर जस्ट इतने होने चाहिए। आप हमेशा याद रखें, कभी भी अपने बच्चे की जो सलाहियत है, उसको, जो ज़हनी सलाहियत है, उसको नंबरों से ना मापें। हो सकता है आपके बच्चे के नंबर दरमियाने आ रहे हो, लेकिन हो सकता है लाइफ में आगे जाके वो ज़्यादा आगे निकल जाए। तो हमेशा याद रखें कि आप ये देखें कि आपका बच्चा जब बीमार होता है तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं, और ज़िंदगी के जितने इम्तहान होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ जाए आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बैड लक ये है कि जब भी आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं या आपका बच्चा अल्लाह न करे किसी सब्जेक्ट में रह जाता है तो आप इसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब आप इस तरह करते हैं तो उसकी जो ज़हनी सेहत है वो कितनी मुतासर होती है। मैंने कई ऐसे बच्चे और बच्चियां देखे जिनके नंबर कम आए और उन्होंने स्ट्रेस लिया। कई तो ऐसे थे जिनको रिकवर करते हुए बड़ा टाइम लगा, और कोई ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल स्टडी फेडअप हो गए, स्टडी ही छोड़ दी। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपके बच्चे के अगर फ़र्ज़ करें नंबर कम आ जाते हैं तो आप उसको हौसला ज़रूर दिया करें, उसको कहें, उसको गले ज़रूर लगाएं
इस सिचुएशन में उस बच्चे को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। तीसरी कैटेगरी ये है कि जब आपके बच्चे का रिज़ल्ट जब आता है, अगर वो किसी सब्जेक्ट में रह जाता है तो आप उसको बिठाएं और बिठा के उससे पूरे साल की रिफ्लेक्शन लें और उसको उसकी जो गलती है उसका एहसास दिलवाएं कि देखो बेटा, आपने पूरा साल जो है, आप 1 ईयर का मतलब है 365 डेज़, 365 डेज़ का मतलब है 365 अपॉर्चुनिटी। इंसान के पास एक साल में 365 दिन का मतलब ये है कि उसके पास 365 मौके होते हैं। अगर इंसान ये सारा टाइम ज़ाया कर देता है तो ज़ाहिर है एक दिन वो नाकाम हो जाता है। आप बच्चे को बिठा के उसको गलती का एहसास दिलाएं और उसको कहें कि अपनी गलती से ये सीखे और नेक्स्ट दोबारा ये गलती ना करे। देखिए, गिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरने के बाद पड़े रहना ये ख़तरनाक है। इंसान गिरता है, गिरने के बाद दोबारा उठता है। आप यकीन कीजिएगा कि कामयाब हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इंसान जो 10 बार नाकाम हुआ होता है, आप ये देखें, जब इंसान नाकाम हो जाता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसका हौसला जवाब दे जाता है। तो जब दोबारा इंसान अपनी टूटी हुई हिम्मत को जोड़ता है, हौसलों को जोड़ता है और दोबारा उठ के खड़ा होता है, वो असल में कामयाबी होती है और ये बहुत मुश्किल काम है। सो मेरी आज की जो वीडियो थी, आप सबसे गुजारिश ये है कि आपके बच्चे के जब भी मार्क्स कम आए तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें और आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी बातों के ऊपर ध्यान ना दें और ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। आप ये देखें कि आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है, आपके बच्चे की सलाहियत कितनी है। उस सलाहियत के मुताबिक अगर उसने नंबर ठीक लिए हैं, बेशक कम हो, तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में जाने दें, उसको रिपीट ना करवाएं।